हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ मैथ बेसिक टू एडवांस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका 27 या 28 जो भी होगा थंबनेल में लगा था। राइट पार्ट का जो संख्या है वो आपको थंबनेल में लगा है। तो मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन का सारा रूल सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा। मतलब कि इसमें जो भी चीज़ें आती हैं फ्रैक्शन के द्वारा, जो भी हमें कैलकुलेशन होता है उन सब को हम समझाएंगे, जो कि आपके सामने है यहाँ पर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड कुछ चेंजेज, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, हम सबको बताएंगे यहाँ पर। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो समझ लीजिए फ्रैक्शन आप समझ गए, ठीक है। तो अगर आप पिछली वीडियो भी देखना चाहते हैं, इसके सारे पार्ट मैथ के जितने भी बेसिक मतलब चीज़ें होती हैं मैं यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ, उसमें आपको कोई भी चीज़ें बची नहीं है। चाहे आप कुछ भी समझिए, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग या रूट का, या आप समझिए मतलब यार कुछ भी आप सोचेंगे पा जाएंगे। मेरे चैनल पर कोई भी बारीकी चीज़ अगर ढूंढना चाहते हैं तो कैलकुलेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री की अगर जितनी अच्छी मैं बताया हूँ, मल्टीप्लिकेशन रूल से भी, कॉन्सेप्ट से भी, ट्रिक से भी, सभी चीज़ें बताया हूँ, गुणा भाग सभी चीज़ें। चलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, यहाँ पर बात पर पहुँचता हूँ। देखिए हमें भिन्न है, कुछ चीज़ों को हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर, अब इसको बोलना कैसे? सबसे पहले तो बोल सकते हैं 4/3, 4/3 बोल सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि 4/3 या 4/3, ठीक है। तो इसको हर एक जगह अपने अपने रूल से बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो 4/3 है, इसमें आपका कौन सा क्या चीज़ है। ये देखिए आपका अंश बोला जाता है और ये आपका हर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर। मतलब ये है आपका न्यूमरेटर एंड ये है आपका डिनोमिनेटर, ठीक। बस समझने के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं। तो ये एक फ्रैक्शन में आपका अंश और हर दोनों होता है। बात समझ गए? अगर आप फ्रैक्शन की नज़र से देख रहे हैं, मतलब भिन्न की नज़र से देख रहे हैं ना, तो आपको हमेशा अंश और हर मिलने वाला है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिलेंगे। अगर आप फ्रैक्शन की नज़र से देख रहे हैं तो याद रखना। जैसे आपने देखा यहाँ पर 6, आप इसको नॉर्मल देख रहे हैं तो आपको 6 नज़र आ रहा है, मतलब 6 नज़र आ रहा है। लेकिन आप अगर फ्रैक्शन की नज़र से देखेंगे ना, तो ये आपको अंश और हर में नज़र आएगा, मतलब इसका बटा 1 नज़र आएगा। कितना नज़र आएगा? 1। और 1 जब बन गया, अपने मन में बनाइए या राइट क्लिक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो ऊपर है अंश और नीचे हर, मतलब सेम चीज़ें आपको मिल गई। तो आप कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आप कभी भी फ्रैक्शन की नज़र से देखते हैं तो सारी चीज़ों में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है, मतलब अंश और हर दोनों होता है, 100% हमेशा होता है। बस याद रखना इस बात को। बात समझ गए होंगे? तो चलते हैं हम अपने, चलो ये ऊपर है ये नीचे, ये भी ध्यान दे लेना अपने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 2/3 और यहाँ पर लिखा 4/3, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसको हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ लगा दिया तो जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पर घटाना लगा देंगे तो घटाना होगा, जो भी करेंगे चिन्ह वही होगा। गुणा लगा देंगे तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है। अब इसको जोड़ने का देखिए 2 रूल मैं बताऊँगा। क्या बताऊँगा? 2 रूल बताऊँगा। एक तो आपका मैं तिर्यक गुणा, दूसरा आपका एलसीएम विधि, जो कि एलसीएम विधि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए। यहाँ पर हम लेंगे इसका लासा, एलसीएम। तो जब भी बराबर होना तो आपको एलसीएम नहीं निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि एलसीएम 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एक बार में ही कट जाएगा। 3 इक्के 3 कट जाएगा ना, 3 इसलिए आप जब हर बराबर रहे, मतलब नीचे वाला बराबर रहे डिनोमिनेटर, तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसको ऐसे ही लिख देना है। और ऊपर जो लिखा हो आप उसको ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा गया है। 2 + 4 लिखा गया है, तो इसका मतलब 2 और 4 को जोड़ना है। तो जोड़ने पर हमें हो जाएगा 2 4 6 और नीचे 3। ये कट रहा है इसलिए काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है।
अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस लगाता, तो यहाँ पर भी माइनस लगाता, तब बन जाता घटाना। मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2 में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो घटाना हमेशा घटेगा, गणित में हमेशा घटाना घटेगा। ये तो घटाना को हम अंतर बोलते हैं, दूसरे तरीके डिफरेंस बोलते हैं, तो अंतर। तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, लेकिन 4 में से तो 2 घट ही सकता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा 2, माइनस में बचेगा, इसमें बचेगा। मतलब हमें ये घटाने में ये एक बात ध्यान रखना है कि जिसमें आपका बचे उसके पहले चिन्ह कौन सा होता है वो देखना है। इधर हम देख रहे हैं 4 के पहले माइनस है तो माइनस लगेगा, इधर 2 में बचता तो इसके पहले प्लस था तो प्लस होता। अब प्लस और माइनस कैसे होता है ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 है तो ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पर 6 है, ये माइनस है और ये आपका ये दोनों है, ठीक। ये दोनों चिन्ह आपके हैं, यहाँ पर आपका ये प्लस वाला है, ये प्लस है मतलब धनात्मक है, ठीक। और ये आपका ऋण है यानी माइनस है, क्या है माइनस है, तो मतलब ये आपका है ऋणात्मक, ठीक है। ये क्या है ऋणात्मक, इस बात को आप समझ जाएंगे। मतलब ऋणात्मक मतलब ऋण मतलब माइनस। अगर आपका ऋण नजर आए तो समझ लीजिए कि प्लस ही लगा है, क्या लगा है प्लस लगा है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर मैंने दे दिया कि 16 में बताइए कौन सा चिन्ह है, कि आपको माइनस नजर आ रहा है इसमें। क्या माइनस माना जाएगा प्लस माना जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस, क्योंकि आगे तो चिन्ह तब लगाएंगे तो कोई संख्या लिखनी होगी तब, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर 2 लिखना है तो नहीं पता चलेगा, अगर 2 न लिखा जाता तो इससे चिन्ह लगाने का मतलब कोई निकल रहा है। इसका मैं इससे में ही पता चल रहा है कि जो चिन्ह आता है पहले ही माना जाता है, इसका मतलब माइनस इसमें लगा है। और अगर इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब इसमें प्लस है। बात को समझ गए, जब कोई चिन्ह ना लगे तो प्लस होता है। और एक चीज़ हम चर्चा करते हैं आपके लिए, यहाँ पर बराबर चिन्ह जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, उल्टा चिन्ह घटाएंगे, ठीक। इसको रहने दीजिए, पहले इसको हम पूरा कर देता। बराबर चिन्ह जोड़ेंगे, चिन्ह वही लगाएंगे, चिन्ह वही लगाएंगे जो जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। उल्टा चिन्ह घटाएंगे, उल्टा मतलब विपरीत चिन्ह, उल्टा या विपरीत चिन्ह। एक मैं क्या लिखने चाहता हूँ, क्या लिख दे रहा, उल्टा चिन्ह ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बाकी आपको प्लस का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा प्लस आएगा, माइनस और माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा प्लस आएगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये काम करेगा किस में, ये काम करेगा आपका गुणा में, ठीक। ये हमारा प्लस और, ठीक। तो इस तरीके से आपको अब आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर मैंने ये कहा बराबर चिन्ह हो तो जोड़ेंगे, चिन्ह वही लगाएं। बराबर चिन्ह जब हो तो हम जोड़ लेंगे, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो चिन्ह जोड़े हैं। प्लस जोड़े हैं प्लस जोड़े हैं तो प्लस लगाएंगे, माइनस जोड़े तो माइनस लगाएंगे। लेकिन घटाने में जब घटाएंगे जो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा वाले के चिन्ह पहले जो रहेगा वही लगा देंगे। जैसे इसमें देखिए मैंने इसको घटाया तो ज़्यादा वाला 4 था, 4 के पहले माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। अगर यही चीज़ इस तरीके से होता, यहाँ पर मैं माइनस लगा देता तो ये इस तरीके से होता, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब ये भी माइनस तो ये हो जाता 4 2 6 माइनस, क्योंकि मैंने माइनस को जोड़ा है तो माइनस ही लिखूंगा, चिन्ह जो जोड़ेंगे वही लिखेंगे। आपकी सारी कन्फ्यूजन शायद यहाँ पर दूर हो जाएगी जोड़ने घटाने की। अब रही बात है, हर को मैं अलग करके देखता हूँ, हर दूसरा करके देखता हूँ, ताकि आपको उस तरीके का भिन्न भी आ जाए। 8/3
-4/2 + 5/3। देखिए मैंने अलग अलग चिन्ह ले लिए और मैंने 3 संख्याओं का ले लिया। अब आपको क्या करना है, इन सब का लासा लेना। 3 2 3, ये दोनों तो सेम ही संख्या, मतलब 3 और 2 का लेना है। किसका? 3 और 2 का। तो 3 और 2 अभाज्य संख्याएं हैं और काटना हमेशा 2 से काटना है और 3 से काटना है और 5 से काटना है, 7 से। यही संख्या से काटिए, लासा निकल जाएगा। तो यहाँ 2 से काटते हैं तो 3 नहीं कटेगा, 1 कट जाएगा। 3 से काटेंगे 1 1, इस तरीके से। तो 2 3 6, कितना लासा आया? 6 हमारा लासा आया। अब हमें इसको कैसे करना होता है, जब हर बराबर रहता तो मैं इसको वैसे लिखता, ऊपर वाला वैसे लिखता, जोड़ घटा देता। 3 दूना 6, इसका इसमें काटेंगे। 3 से इसको काटो, कितनी बार जा रहा है? 3 दूना 6, 2 बार, तो 2 8 16 माइनस 2 से इसको काटो, कितनी बार कट रहा है? 2 3 6, 3 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 2 से काटो 3 बार, तो 3 चौका 12। जितनी बार कटे उसका इसके ऊपर में जो जिससे काटो उसके ऊपर वाले में गुणा करो। जैसे 3 से काट रहे हैं, 3 दूना 6, 2 आया तो 2 का ले जाकर इसमें पहाड़ा पड़, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पर आपका ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों तो बराबर हैं। ये दूसरी तरह है, 3 दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद वही चिन्ह लगाओ जो हम जोड़ रहे हैं। तो 16 और 10 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और जोड़ रहे हैं प्लस तो 26 लिखेंगे, और -12 इसको घटाना है। अभी हम इसको घटा दें क्योंकि अब बराबर चिन्ह भी उल्टा चिन्ह है, ये प्लस में माइनस में। तो 6 में से 2 जाएगा 4, ज़्यादा वाले में बचेगा, ज़्यादा वाला प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, मतलब इसका आ जाएगा 14/6। यही आपका आंसर आ जाएगा जोड़ और घटाने वाले का। तो शायद बातों को आप समझ रहे होंगे हमारी क्या कहने वाले हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ भिन्न लेता हूँ। जब इस तरीके से आपको भिन्न मिलता है तब क्या करेंगे, इसको बटा 1 मान लेंगे और कुछ भी नहीं करना है आपको, चाहे 1 माने या ना माने, लासा भी लेने की जरूरत। आप इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए और इसको जोड़ में हो जोड़ लीजिए, घटाना हो तो घटा दीजिए, बस यही काम करना है। मतलब इसको आप नीचे लिख दीजिए, ये पहले जो नीचे लिखा है बस इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 4 छंग 24 और +3, बस आपका 27/4। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर आप माइनस लगा देते, काम वही होता। यहाँ पर 24 में 3 जाता, 21 आ जाता। बस ऐसे ही करना। ये चीज़ आपका इधर भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर 2/5 -8 इस तरीके से आ गया। तब भी आपको 5 8 40, नीचे आपको 5 ही लिखना है, और 5 8 40 तो 2 - 40 आ गया। ये घटेगा, 40 में 2 जाएगा तो 38 माइनस बचेगा क्योंकि ये ज़्यादा है। बस यार आपको सभी तरीके के भिन्न हम बताना चाहते हैं। एक आता है मिश्रित भिन्न, आपका इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आ गया कुछ इस तरीके से, मान लीजिएगा यहाँ पर रुकिए, कुछ इस तरीके से आ गया। तब इसको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपका जोड़ आ जाता है। कुछ इस तरीके से, तब आपको कुछ नहीं करना, इसको इसमें जोड़, मतलब इसको इसमें पहाड़ा पड़ना है, इसको जोड़ लेना है। तो 12 1 के 12, 12 5 17/12 आ गया, प्लस 5 9 45, इसको इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसमें टेबल पढ़ के इसमें जोड़ लेंगे। 5 9 45, 2 47, 47/5। अब सेम प्रोसेस वही होगा, 12 और 5 का लासा लेंगे, मतलब 12 5 का लासा हमारा कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 9 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 12 5 60 तो 17 25, इसी तरीके से हम करते जाएंगे तब आपका आ जाएगा, मतलब जो है जैसे उसको लगाए। ये हम जोड़ घटा में, क्योंकि ज़्यादा लंबे प्रोसेस जाएंगे तो हमारे चैनल पर भिन्न की बहुत वीडियो पड़ी है, उसको देख लेना, पिछली वीडियो बहुत पड़ी है। इस प्लेलिस्ट में मैं थोड़ा सा ही आपको एक बेसिक चीज़ समझाऊँ कि इसको आप कर सकते हैं। अगर 2 अंक का हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर 2 अंक का हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए तिर्यक गुणा द्वारा, आपको पता होगा कि तिर्यक गुणा क्या होता है। जैसे देखिए 9/2 -4/3 ऐसे है, तो आप इसको इसमें पहाड़ा पढ़िए, इसको इसमें ध्यान दीजिए, इसको इसमें 9 3 27 पढ़ दिए, 4 में इस 2 का पढ़िए तो 4 दूना 8 हो गया। अब इसका भी पढ़िए, 2 3 6 हो गया, 27 में 8 गया तो आपका 19 हो गया, 19/6 हो गया। बोलेंगे सर ये तो बड़ी बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इसको तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत वहाँ पर होगी जब 3 अंकों का आएगा, तब किसका इसका किए, इसका किए, तब किसका करेंगे, इसलिए आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो आप लासा द्वारा करिए, बहुत आसान रहेगा, वो सीख लेंगे तो आ जाएगा। अब चलते हैं गुणा पर। किस पे चलते हैं? गुणा पर। ठीक है, गुणा पर भिन्न के देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, और गुणा लगा देते हैं, यहाँ पर लेते हैं 2, यहाँ पर ले देते हैं 5। ठीक है, इस तरीके से। तो गुणा का रूल थोड़ा समझिए। गुणा में चिन्हों का गुणा इस तरीके से होगा, मतलब प्लस और प्लस को जोड़ें, गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर हम
गुणा सीधे सीधे पे होता है, इसका इसका गुणा होता है और इसका इसका गुणा होता है, ठीक है। गुणा ऐसे ही होगा सीधा सीधा, लेकिन उससे पहले आप अगर काट पाते हैं तो काट लीजिए, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर में काटिए, कभी अंश को मत, हर को मत काटिए, मतलब अपने घर वाले को मत मारिए, दूसरे घर वाले को मारिए। जैसे देखिए 4, जिस संख्या से 4 कटेगी उस संख्या से क्या 10 कटेगा? हाँ कटेगा, 2 से कटेगा, काट सकते हैं। जिस संख्या से 4 कटेगी क्या उस संख्या से 2 कटेगा? हाँ कटेगा। ये यहाँ पर नीचे है, ये दोनों ऊपर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक नीचे हो और जो दूसरे जिसको काटे, एक संख्या से एक संख्या काटिए, मतलब इसको इससे काटिए, एक बार में एक संख्या से एक संख्या ही काटिए। दोबारा काट सकते हैं किसी से भी, लेकिन उस टाइम इसको इससे ही काटिए, नहीं तो इसको काट रहे इससे, अभी फिर इसको भी काट दें, ऐसे थोड़ी है। इसको काटने के बाद जो बचे उससे काटो, इसको चल जाएगा। तो हम इसको 2 से काटते हैं तो कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, कट गया ना, 2 से कट गया, ऐसे काट सकते हैं। अब इस 2 को हम देखते हैं क्या ऊपर 5 से अब कटेगा, कोई जो टेबल आए ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिससे कि दोनों पहाड़े में आए, बस यही काम करना है। तो 2 पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 आएगा 5 नहीं, इसलिए 2 पहाड़ा में 2 आएगा और 2 2 इक्कम 2, दोनों तरफ एक आ गया, 2 पहाड़े में 2 भी आ रहा है, यह भी 2 आ रहा है। 5 से पढ़ते हैं तो 5 इक्कम 5 और 5 इक्कम 5, कुल मिलाकर कहीं पर भी नहीं बचा, कुल ऊपर ऊपर 1, नीचे नीचे 1, तो 1 इक्कम 1 और 1 इक्कम 1, कुल मिलाकर के 1, इस तरीके से। यहाँ पर लिखते हैं 30, यहाँ पर लिखते हैं 12, यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर लिखते हैं हम 5, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं तो देखिए 12 जिस टेबल में आएगा 30 आएगा तो आएगा, 2 में आएगा कर सकते हैं, 6 में आएगा कर सकते हैं, जैसे देखिए 6 दूना 12, 6 पंचे 30 आ गया। अब 5 से काट सकते हैं, 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, 2 से काट सकते 2 इक्कम 2, 2 दूना 4, तो इस तरीके से ऊपर आया 1 गुणा 2 ऊपर और नीचे 1 गुणा 1, तो टोटल मिलेगा 1 2 कम 2 बटा 1, मतलब कि 2, नीचे 1 माना नहीं, मैंने पहले ही बताया 1 तो आपका रहता ही है हमेशा, तो इस तरीके से 2 आ गया। तो आपको शायद गुणा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, बस आपको काटने थोड़ा ना आना चाहिए ना, तो हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इतना बड़ा गुणा आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको और लगा देते हैं, अब इतना बड़ा गुणा आ गया, मान लीजिए कुछ नहीं, काम वही है, नीचे वाले को देखना है, इसको 12 को ख़त्म करना है, बस ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, ख़त्म कोई बात नहीं। 12 को हम ऐसा टेबल लें जिसमें से आपका क्या 16, ये 16 कहाँ है, ऊपर है ना, मैंने पहले बोला, तो 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 और 4 3 12, इस तरीके से आ गया। फिर देखते हैं तो हमारा यहाँ पर 3 से काटते हैं, कोई 3 से तो 4 नहीं कटेगा, 3 से 10 भी नहीं कटेगा, 3 से 16 भी नहीं, 3 से 27 कटेगा, 3 9 27 हो गया और 3 इक्कम 3 हो गया, 1 आ गया, कोई बात, 1 आ जाए कोई छोड़ दीजिए, फिर 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 9, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे बचा 40, 40 को काट सकते हैं, 10 इक्कम 10, 10 चौका 40, 4 बचा यहाँ पर, 4 से काटे 4 इक्कम 4, 4 चौका 16, इस तरीके से कट गया। हमारे नीचे कुल 1 आ रहा है बस, बाकी आपका कुछ नहीं, तो ऊपर बच रहा 4 1 4 4, मतलब यहाँ पर 4 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 बटा में आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पर देखिए 4 इक्कम 4 चौका 16 3 48 बटा नीचे 1 1 है, तो 1 माने कुछ नहीं, 1 माने कुछ नहीं, बस ऐसा होता है आपका गुणा। अब बोलेंगे भाग बताइए, भाग में कोई दिक्कत नहीं होती, भाग भी ऐसे होता है। भाग को देखिए यहाँ पर है आपका 7 बटा 14 और यहाँ पर है आपका 70 बटा, भाग लगा देते रहे, भागे 70 बटा 4, इस तरीके से। तो भाग लगाना नहीं होता है, भाग को गुणा में बदलना पड़ता है। गुणा में बदलने पर क्या रूल होता है, देखिए 7 बटा 14, भाग को गुणा में बदलो और उसके पीछे जो भी भिन्न हो उसको उलट दो बस। तो 4 को हम उलट देते हैं, 4 बटा 70 कर दिए, उलट दिए ना, अब काट देना है बस, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 7 इक्कम 7, 7 धम्म 70, ये 10 आ गया, फिर 2 इक्कम 2, 2 पंचे 10, 5 आया, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 1, 1 गुणा 1 और यहाँ पर बचा 7 गुणा 5, तो इस तरीके से 1 इक्कम 1 और नीचे बचा 7 बचे 35, तो ये हमारा आंसर आ गया बटा 35, ठीक। ऐसे मतलब भाग लगाना नहीं है, भाग को आप गुणा में चेंज करेंगे तब लगा सकते हैं। तो ये था भिन्न का हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग, इस तरीके से। अब हम सीखते हैं कि भिन्नों का चेंजेज कैसे होता है, क्या चेंजिंग है आपस में, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। कुछ चेंजेज देख लेते हैं बाकी आपको, जैसे देखिए यहाँ पर आपका है 1, कितना है 1, ठीक है, तो आप 1 है पूरा।
अगर यहाँ पर लिखा गया 1/2 तो इसको हम चेंज करें, अगर पूरी रूप में भिन्न को हम दशमलव में बदलें, तो दशमलव में बदलना है तो इसका मतलब इसको इसमें भाग दे दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा तो पहले दशमलव लगाएंगे, 0 ऐसे ही लगता है तो दशमलव लगाया तो यहाँ पर बढ़ा 0, तो 2 से काटेंगे तो 5 10, तो हमारा ये आ गया, ये हो गया भिन्न से दशमलव में, भिन्न से क्या हो गया दशमलव में। ऐसे ही हम करेंगे, अगर यहाँ पर आ गया 3/2 तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बचा 1, दशमलव लगाया 10 बना तो 2 पंचे 10, इतना आ गया। ठीक है, ये हमारा बदल गया इस भिन्न में। लेकिन अगर हमारा दशमलव में पहले से हो इस तरीके से और इसको भिन्न में बदलना हो तब क्या करना है, देखिए 2.5 ऐसे लिखेंगे। इसका दशमलव हटाने के लिए 1 अंक 2 अंक इधर से राइट साइड काउंट करेंगे, 2 अंक पे दशमलव तो मैंने 100 पर लिखूंगा इस पे यहाँ पर, और इसको मैं क्या करूँगा, इसका दशमलव गायब कर दूंगा। 2 0 लगा दिए तो जिधर दशमलव हटाना उसको विपरीत में आप 0 लगा दो काउंट करके, और ये हट गया। अब इसको हम काटते हैं ना तो आपका जो भी बचेगा वही भिन्न बचेगा। जैसे 25 से काटते हैं तो देखिए 25 पता है 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, तो 25 9 होगा आपका 225 और 25 चौका 100, तो इस तरीके से 9/4 आ गया। ये आ गया भिन्न में, दशमलव से भिन्न में आ गया। तो भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न, ये चीज़ आप समझ गए, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से, और मैंने मिश्रित भिन्न को बदलना भी सिखाया था। जैसे यहाँ पर 4 सही 1/18, तो आपको इसको ऐसे ही कर सकते हैं, 18 का इसमें गुणा करके इसको इसमें जोड़ लीजिए तो 18 चौक 72, ठीक है, और 72 1 73, 73/18 ऐसे। लेकिन अगर आपका इस तरीके से होता है कि आपका 70/4 है और इसको आपको भिन्न में बदलना है, इस भिन्न में बदलना है ऐसे मिश्रित भिन्न में, तो कैसे करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें कितने, देखिए पहले नीचे 4 लिख देंगे, ठीक है, नीचे 4 लिख देते हैं। अब पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूना ज़्यादा तो 4 एकम 4, बचा कितना इसमें, देखिए 3 बचा, 30 बना, तो 4 सते 28, बचा कितना 2, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। बस यही काम करना है, मतलब जितनी बार पहाड़ा जा रहा है वो यहाँ पर लिखिए, जो शेष बच रहा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, बस आपका इस तरीके से ये भिन्न चेंजेज हो गया। बहुत सारे भिन्न में भी चेंजेज आपको मिलेंगे, ठीक है, तो हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एक होता है 10 की पावर में, आपको जैसे 10 की पावर 24 है और नीचे है 10 की पावर 12 या -12, तो ये जब ऊपर करेंगे 10 की पावर 24 है ही और ये भी 10 की पावर है, तो ये माइनस, क्योंकि सेम चीज़ है, बेस आपका वही है, तो 12 वही पावर ले जाइए, क्योंकि 10 24 पहले से है, 12 और जा रहा है, माइनस पे था तो ऊपर जाएगा प्लस में, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये 24 12 जुड़ करके हमारा 10 की घात बन जाएगा कितना, 36 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी रूल होते हैं। तो ये आपका भिन्न के ऊपर नीचे आपका घात में अगर कोई चीज़ हो तो चेंजेज हो जाएगा। तो ये थे बेसिक कुछ रूल और बेसिक चीज़ें, और इससे बड़ा भी और बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं, लेकिन हमारा बेसिक पर यही था। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, एक बार समझिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे मैंने लगाया। और पिछली वीडियो बहुत सारी पड़ी है उसको देखिए, इसके सारे पार्ट भी चेक कर डालिए, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। बेसिक चीज़ें से भी कंप्लीट, आपके पेपर चल रहा है तो पेपर के समय में मैं बहुत सारे जिसको बोलते हैं वन शॉट, यानी एक नज़र में एक क्वेश्चन का टॉपिक लेकर आता हूँ, एकदम राइट करके जाता हूँ, जो कि आपको बहुत ही कि समझ में भी आता है और उसको एग्जाम में आप लिख भी लेते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पूरा वीडियो मेरा देख लीजिए, 1 शॉट वाला आपको चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर देना कैसा वीडियो चाहिए और टॉपिक भी बता देना किस पर चाहिए, मैं बना दूंगा। मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप बेल आइकन प्रेस करके दबा दीजिएगा। ओके, गुड लक।